क्या आप भी यही मानते हैं कि डायबिटीज़ का पता केवल ब्लड टेस्ट से ही चलता है? हमारी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने उलझ जाते हैं कि जब तक कोई बड़ी परेशानी सामने ना आ जाए, तब तक जांच कराने का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारा शरीर पहले से ही हमें संकेत देना शुरू कर देता है, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई ब्लड शुगर के शुरुआती लक्षण अक्सर सबसे पहले हमारे पैरों में दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टरों के अनुसार जब शरीर में शुगर का स्तर बढ़ता है तो इसका सीधा असर हमारी नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। क्योंकि पैर दिल से सबसे दूर होते हैं, इसलिए यहाँ ब्लड फ्लो कमज़ोर होने लगता है और नर्व्स जल्दी प्रभावित होती हैं। इसी वजह से पैरों में झंझनाहट, जलन, सूजन या घाव का देर से भरना जैसे संकेत दिखाई देने लगते हैं। आज से आप एक छोटी सी आदत ज़रूर अपनाइए। रोज़ सिर्फ 30 सेकंड अपने पैरों को ध्यान से देखें। जी हाँ, केवल 30 सेकंड की यह आदत आपको बड़े खतरे से बचा सकती है। अगर इन शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो आइए बिना देर की जानते हैं पैरों के ऐसे संकेत जो साफ बताते हैं कि शरीर में शुगर का स्तर बढ़ रहा है। पहला संकेत, पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन। सबसे पहले बात करते हैं उस संकेत की जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। क्या आपके पैरों में कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे चींटियां चल रही हों, या फिर अचानक से सुन्नपन आ जाता है? कई लोग इसे लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने का असर मान लेते हैं। ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। दरअसल यह नर्व डैमेज की शुरुआती चेतावनी हो सकती है। मेडिकल भाषा में इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। जब खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह धीरे धीरे नसों को नुकसान पहुंचाने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी तार का बाहरी कवर खराब हो जाए, वैसे ही नसों की सुरक्षा परत भी कमज़ोर होने लगती है। इसी कारण झनझनाहट और सुन्नपन महसूस होता है। इससे बचाव के लिए क्या करें? रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट टहलने की आदत डालें। इससे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नसें स्वस्थ रहती हैं। साथ ही मीठी चीज़ों का सेवन कम करना आज से ही शुरू कर दें। दूसरा संकेत, कई लोगों को पैरों के तलवों में जलन या गर्माहट महसूस होती है, खासकर रात के समय। वे इसे दिन भर की थकान या गर्मी का असर मान लेते हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यह लक्षण कई बार डायबिटिक न्यूरोपैथी का शुरुआती संकेत हो सकता है। जब नसें प्रभावित होती हैं तो दिमाग तक गलत सिग्नल पहुंचते हैं, जिससे जलन या गर्मी का एहसास होने लगता है। अगर आपको भी यह समस्या बार बार महसूस होती है तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह शरीर का एक महत्वपूर्ण अलर्ट हो सकता है। खासकर अगर यह जलन रात के समय ज़्यादा महसूस होने लगे तो इसे बिल्कुल हल्के में न लें। जब शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो पैरों की नसें प्रभावित होने लगती हैं और दिमाग तक गलत संकेत भेजने लगती हैं। इसी वजह से बिना किसी बाहरी कारण के भी तलवों में तेज़ जलन, चुभन या आग जैसी फीलिंग होने लगती है। इससे बचने के लिए आपकी डेली हैबिट क्या होनी चाहिए? दिन भर में पर्याप्त पानी ज़रूर पिएं ताकि शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकल सकें। साथ ही अपने खान पान में फाइबर से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जिससे शुगर कंट्रोल में रहे और शरीर अंदर से स्वस्थ बना रहे। तीसरा संकेत, अक्सर हम छोटे मोटे घाव को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे जूते से कट लग जाना या हल्का छाला पड़ जाना। हम सोचते हैं कि ये अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वही छोटा घाव हफ्तों तक ठीक ना हो तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। ये बढ़े हुए ब्लड शुगर का एक बड़ा संकेत है। दरअसल डायबिटीज़ में शरीर की हीलिंग पावर यानी घाव भरने की क्षमता काफ़ी धीमी हो जाती है। हाई शुगर के कारण ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, जिससे घाव तक ज़रूरी ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि घाव लंबे समय तक बना रहता है। आपको क्या करना चाहिए? रोज़ नहाते समय या सोने से पहले अपने पैरों को ध्यान से देखें। उंगलियों के बीच भी चेक करें। अगर कहीं छोटा सा घाव भी दिखे तो उसे तुरंत साफ करें और एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें। चौथा संकेत, जब शरीर में शुगर लगातार बढ़ी रहती है तो पैरों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और ताज़ा खून नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से स्किन का रंग असामान्य होने लगता है। इससे बचने के लिए क्या करें? रोज़ हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें ताकि पैरों में ब्लड फ्लो बेहतर बना रहे और नसें स्वस्थ रहें। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप सच में अपनी सेहत को लेकर सजग हैं? अगर हाँ, और आप आज से रोज़ 30 सेकंड अपने पैरों की जांच करने का संकल्प लेते हैं तो नीचे कमेंट में कैपिटल लेटर्स में यस ज़रूर लिखें। और अगर आपको यह जानकारी अभी तक काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पांचवां संकेत, पैरों की त्वचा का ज़्यादा सूखना और फटना। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।
बहुत से लोग पैरों की रूखी त्वचा या फटी एड़ियों को सिर्फ मौसम का असर मान लेते हैं, खासकर सर्दियों में। लेकिन अगर बिना मौसम बदले भी आपकी स्किन लगातार सूखी रहती है, छिलने लगती है या एड़ियाँ ज़्यादा फटने लगती हैं, तो यह एक सामान्य समस्या नहीं हो सकती। असल में डायबिटीज़ शरीर की ऑटोनॉमिक नर्व्स को प्रभावित करती है, जो हमारे शरीर में पसीना और नमी को कंट्रोल करती हैं। जब ये नर्व्स ठीक से काम नहीं करती तो पैरों में नमी कम हो जाती है और त्वचा सूखी व फटी हुई नज़र आने लगती है। इससे बचाव के लिए क्या करें? रोज़ अपने पैरों को किसी अच्छी क्रीम या नारियल तेल से मॉइस्चराइज करें। ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच में क्रीम न लगाएं। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीना शुरू करें ताकि शरीर में नमी बनी रहे। छठा संकेत, पैरों और टखनों में सूजन। अब बात करते हैं छठे संकेत की। कई बार हम देखते हैं कि पैरों या टखनों में सूजन आ जाती है। ज़्यादातर लोग इसे दिन भर बैठने या खड़े रहने की थकान मान लेते हैं। कभी कभार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह समस्या बार बार या लगातार बनी रहती है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मोजे पहनने के बाद पैरों पर गहरे निशान पड़ जाते हैं या सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन या किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है, जो डायबिटीज़ से जुड़ी हो सकती है। हाई ब्लड शुगर शरीर के फ्लूइड बैलेंस को बिगाड़ देता है और किडनी की कार्यक्षमता पर असर डालता है। इससे शरीर का अतिरिक्त पानी पैरों में जमा होने लगता है, जिससे सूजन दिखाई देती है। इससे बचने के लिए क्या करें? जब भी आराम करें तो पैरों के नीचे तकिया रखकर उन्हें दिल के स्तर से थोड़ा ऊपर रखें। इसके अलावा नमक का सेवन कम करें ताकि शरीर में पानी जमा ना हो। सातवां संकेत, पैरों में बार बार दर्द होना। अब बात करते हैं सातवें चेतावनी संकेत की। कई लोग पैरों में होने वाले दर्द को उम्र या ज़्यादा चलने फिरने का असर मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं और तुरंत पेन किलर ले लेते हैं। लेकिन अगर बिना किसी खास वजह के पैरों में लगातार दर्द बना रहता है तो ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। जब लंबे समय तक शरीर में शुगर का स्तर बढ़ा रहता है तो नसों में सूजन आ जाती है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इसके कारण पैरों में अजीब तरह का दर्द महसूस होता है, जैसे सुई चुभ रही हो या हल्का करंट लग रहा हो। आपको क्या करना चाहिए? रोज़ सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, और रात को सोने से पहले पैरों की हल्के हाथों से मसाज करें। इससे नसों को आराम मिलता है और दर्द कम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले संकेत, जो आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हो सकते हैं। इससे आपकी नसों को काफ़ी राहत मिलेगी और पैरों में आराम महसूस होगा। आठवां संकेत, कई लोगों को रात के समय अचानक पिंडलियों यानी काफ मसल्स में तेज़ ऐंठन महसूस होती है। लोग इसे आमतौर पर थकान, कमज़ोरी या कैल्शियम की कमी मान लेते हैं। लेकिन अगर आधी रात को सोते सोते अचानक पैरों में तेज़ क्रैम्प्स आने लगें तो यह सिर्फ सामान्य बात नहीं है। यह ख़राब ब्लड सर्कुलेशन का एक अहम संकेत हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण ब्लड वेसल्स धीरे धीरे सख्त होने लगती हैं, जिससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है। जब मांसपेशियों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वे अचानक सिकुड़ जाती हैं और ऐंठन पैदा होती है। इससे बचाव के लिए क्या करें? अपनी डाइट में मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जैसे केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, चिया सीड्स और ड्राई फ्रूट्स। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और क्रैम्प्स की समस्या को कम करते हैं। नौवां संकेत, पैरों का हमेशा ठंडा रहना। अब आते हैं आखिरी और बेहद ज़रूरी संकेत पर। सर्दियों में पैरों का ठंडा होना सामान्य बात है, लेकिन अगर गर्मियों में भी या कंबल के अंदर होने के बावजूद आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं तो यह चिंता की बात हो सकती है। ये कमज़ोर ब्लड सर्कुलेशन का साफ संकेत है। जब शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं या उनमें ब्लॉकेज आ जाता है तो पैरों के आखिरी हिस्से तक गर्म खून ठीक से नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से पैर लगातार ठंडे महसूस होते हैं। इससे बचने के लिए क्या करें? रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तेज़ चाल से चलने की आदत डालें। इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और पैरों तक गर्माहट पहुंचती है। अंतिम बात दोस्तों, हमारा शरीर एक शानदार सिस्टम है जो किसी भी गड़बड़ी से पहले हमें संकेत ज़रूर देता है। ज़रूरत है उन संकेतों को समझने और समय रहते सही कदम उठाने की। अगर आपके या आपके परिवार में किसी को भी पैरों में बार बार सुन्नपन, जलन, सूजन, घाव का देर से भरना या अन्य कोई भी लक्षण दिखाई दे तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। ये सोचकर न बैठें कि मुझे कुछ नहीं होगा। समय रहते आप सचेत रहे और सही लाइफस्टाइल अपनाना, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव से दूर रहना, आपको डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि कई अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, फिट रहें।